वक्त पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर है। जिपलाइन ऑपरेटर को एनआईए ने पूछताछ के लिए बुलाया है और यह पूछताछ बहुत कड़ी होने वाली है। आतंकी हमले के बाद अल्लाह अकबर के नारे उसने लगाए थे और एक वीडियो में जिपलाइन ऑपरेटर नारे लगाता हुआ दिखाई दिया था। अब एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस उससे कड़ी पूछताछ करने वाली है कि क्या जब तुम्हें पता था, जब वहां फायरिंग हो रही थी, तो तुमने जिप को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, जिपलाइन को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, पर्यटक को तुमने क्यों आगे बढ़ने के लिए धकेला। ये सारी बातें अब जो है जांच का हिस्सा है। और इस वक्त जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और ये वो वीडियो है जहां पर जिसके बिना पर अब पूछताछ होगी, क्योंकि जो गोलियों की आवाज पीछे से आ रही है, जरा सुनिएगा। तो पहलगाम हमले का नया वीडियो जारी हुआ है। आप साफ तौर पर यहां देख रहे हैं कि जो एनआईए है उसकी एंट्री के बाद से सारी चीजें स्पष्ट होने लगी, क्लियर होने लगी है। और जो कैमरे में कैद हुआ वो बहुत ही खौफनाक मंजर है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर जो लोग इस तरह के गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जरा देखिएगा। एक और तस्वीर आई है और इस तस्वीर में क्या खास है, आप जरा सुनने की कोशिश कीजिए। तो ये उस समय की तस्वीर है जहां पर जब गोलियां चल रही थी, लोग अपनों को छुपाने के लिए कपड़ों का सहारा ले रहे थे। मैं जब जिपलाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई कि हमारे पहले जो 2 फैमिली गई थी उसके अंदर जो जेंट्स लोग थे उन लोगों को रिलीजन पूछ के ऑलरेडी गोली मेरे वाइफ और मेरे लड़के के सामने मार दी थी कि आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है। उन्होंने बताया, तुरंत उन लोगों ने गोली मार दी थी। मेरी वाइफ और लड़का नीचे चिल्ला रहे थे, मैं थोड़ा नज़दीक पहुंचा, मैं बेल्ट खोल के कूद के मेरी वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहाँ से तुरंत भागने लगा। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिपलाइन के अंदर था। इंडियन आर्मी इसमें आपको बताऊं तो अराउंड 20 to 25 मिनट्स के अंदर उन लोगों ने पूरा पहलगाम कवर कर लिया था। पहले तो हम पूरा डरे हुए थे, बट जब आर्मीज आई और उन्होंने हमको कवर कर लिया, फिर हम थोड़ा सेफ फील करने लगे, क्योंकि वो लोगों ने, हम जितने डरे हुए थे उससे बहुत अच्छी तरह उन लोगों ने हमको संभाला। तो प्रत्यक्षदर्शी ने सब कुछ बता दिया। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित, सब कुछ पता था वहां पर किस तरीके से ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज की गई, कैसे इसकी प्लानिंग हुई थी। अब एनआईए इसमें कूदी है, एनआईए देख रही है, सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा, क्या जानकारी है? देखिए, बड़ी जानकारी इस वीडियो के सामने आने के बाद भी हो रही है, क्योंकि इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे जिपलाइन पर जो शख्स है वो जैसे ही जिपलाइन पर जाता है, वहां पर जो शख्स मौजूद है वो कैसे जो है वो अल्लाहू अकबर 3 बार जो है वो बोलता है, उसके बाद उस शख्स को छोड़ता है। और यही दावा जो है प्रत्यक्षदर्शी की तरफ से यहां पर किया गया है कि वहां पर जब उससे पहले जो फैमिलीज उसने जिपलाइन पर चढ़ाई थी, उस वक्त उसने इस तरीके का कोई भी नारा जो है वो नहीं लगाया था। अब एनआईए जो है जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है, एनआईए ने इस पूरे जो है इलाके को कॉर्डन ऑफ यहां पर किया गया है। उसने जो है पूछताछ के लिए शख्स को बुलाया, उससे भी पूछताछ जो है वो की जा रही है। उससे पूछा जा रहा है कि उसे आखिर किस तरीके की क्या कोई जानकारी थी, क्योंकि वीडियो में साफ तौर पर यह दिख रहा है कि जब वो शख्स जिपलाइन पर है उस दौरान पीछे से गोलियों की आवाज आ रही है। पीछे से लगातार जो गोलियां हैं वो उस वक्त वहां पर चल रही हैं और इसीलिए संदेह का जो घेरा है वो यहां पर बढ़ रहा है। और जिपलाइन वाला जो शख्स है उसे अब जो है वो एनआईए की तरफ से बुलाया गया है। उससे पूछताछ जो है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर की जा रही है। उससे पूछा जा रहा है कि क्या जिस दौरान गोलियां चल रही थी, क्या उसे उस तरीके की जानकारी थी, क्या उसे पता था कि नीचे आखिर क्या कुछ जो है वो हो रहा है। क्योंकि जो वीडियो सामने आया है उस वीडियो में शख्स जिपलाइन पर साफ तौर पर दिख रहा है और उसके पीछे जो छोटी छोटी तस्वीरें जो है वो दिख रही हैं, ब्लर जो पीछे तस्वीरें उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आखिर कैसे जो लोग वहां पर मौजूद हैं उन्हें आतंकी गोली मार रहे हैं। कुछ लोग इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें आतंकी एक के बाद एक निशाना वहां पर बना रहे हैं। लोग जो है अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। दरअसल एनआईए ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो एफआईआर दर्ज की है, उसके बाद जो पूरा एरिया है वहां पर कई अहम सबूत जो हैं वो जुटाए गए हैं। कई एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं जिससे कई महत्वपूर्ण इनपुट जो है वो मिले हैं और इस वीडियो के सामने आने के बाद जांच जो है वो और भी तेजी के साथ एनआईए यहां पर कर रही है। कई और भी लोग हैं जो दूर दराज के इलाकों में हैं। इसके साथ बिल्कुल सुमित, बड़ी बात है और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं इसी को लेकर। तो देखिए, पहलगाम में आतंकियों के
बर्बर हमले की तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही हैं। अब बैसरन घाटी में उस खौफनाक हमले का एक और वीडियो सामने आया है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं और आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए भी अलर्ट पर हो गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम हमले का एक और दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। ये वीडियो देखकर आपका भी खून खौल उठेगा। खौफ और गुस्से से भर देने वाला ये वीडियो पहलगाम की घाटी में जिप लाइन का लुत्फ उठा रहे एक सैलानी के कैमरे में कैद हुआ, जिसमें पर्यटकों को आतंकियों की गोली लगने के बाद जमीन पर गिरते हुए देखा जा सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि सैलानी के जिप लाइन पर जाने से पहले वहां आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और पहलगाम की घाटी गोलियों से गूंज रही थी। लेकिन इसके बावजूद जिप लाइन ऑपरेटर ने सैलानी को रोका नहीं, और तो और उसने सैलानी को भेजने से पहले कई बार धार्मिक नारे लगाए और टूरिस्ट को जिप लाइनिंग के लिए धक्का दे दिया। हालांकि सैलानी जिप लाइनिंग का लुत्फ उठाने में इतना मशगूल था कि उसे इस हमले का अंदाजा ही नहीं लगा, लेकिन उसका ये वीडियो पहलगाम में हुई बर्बरता की पूरी कहानी बयां कर रहा है। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसके बाद जिप लाइन से वीडियो बनाने वाले टूरिस्ट ऋषि भट्ट सामने आए और आप बीती सुनाते हुए इस खौफनाक हमले का आंखों देखा मंजर बयां किया। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई कि हमारे पहले जो 2 फैमिली गई थी उसके अंदर जो जेंट्स लोग थे उन लोगों को रिलीजन पूछ के ऑलरेडी गोली मेरे वाइफ और मेरे लड़के के सामने मार दी थी कि आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है। उन्होंने बताया, तुरंत उन लोगों ने गोली मार दी थी। मेरी वाइफ और लड़का नीचे चिल्ला रहे थे, मैं थोड़ा नज़दीक पहुंचा, मैं बेल्ट खोल के कूद गया। कूद के मेरी वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहां से तुरंत भागने लगा। ऋषि ने बताया कि जिप लाइनिंग के समय वो मस्ती के मूड में थे, इसलिए उसे तब इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वहाँ कुछ ऐसा घटा है। लेकिन जब उसे आतंकी हमले का पता चला तो वो खौफ से भर गए। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई, तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। इंडियन आर्मी में आपको बताऊं तो अराउंड 20 to 25 मिनट्स के अंदर उन लोगों ने पूरा पहलगाम कवर कर लिया था। पहले तो हम पूरा डरे हुए थे, बट जब आर्मी आई और उन्होंने हमको कवर कर लिया, फिर हम थोड़ा सेफ फील करने लगे। कि ये वीडियो सामने आने के बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जब जिप लाइन ऑपरेटर को ये पता था कि आतंकियों ने वहां हमला कर दिया है, इसके बावजूद उसने टूरिस्ट को रोका क्यों नहीं। लिहाजा अब ये जिप लाइन ऑपरेटर एनआईए की रडार पर है, जो जल्द इससे सवाल जवाब कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।